आपके शरीर में अगर पित्त ज्यादा है, तिल का तेल ले लीजिए। अगर ये भी गर्म लगे तो फिर नारियल तेल, तो कहते हैं माता के दूध के बाद अगर सबसे कोई पौष्टिक चीज है तो अष्टांग हृदयम कहता है वो नारियल का तेल होता है। तो वो नारियल का तेल पीजिए और नारियल के तेल में खाना पकाइए। सरसों के तेल का जो धुआं पहले निकाल लो, वो रख लो शीशी भर के। शीशी भी प्लास्टिक की ना हो, कांच की हो। कांच की शीशी में पीने को पानी रखिए, कांच की शीशी में आप अपने तेल रखिए, और सबसे उत्तम है देसी घी। तो 1 चम्मच देसी घी। मेरी रोज सुबह की शुरुआत या तो नारियल तेल से होती है या तो देसी घी की होती है। तो बड़े 2 चम्मच देसी घी। एक ने कहा इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ जाएगा ना। मैं अब नाम कुछ बोल रही हूं जो समझ लीजिएगा, तो हो सकता तुम्हें लगे ले एनानु की पता है, एनानु की पता है, मैं बोली जा रहे हैं। लो सुनो, अभी मैं नाम गिना रही हूं। आप डॉक्टर जमुना दास, डॉक्टर जेडी, ये फ्लोरिडा में है। आप सुनिए डॉक्टर विलियम ली, ये एक अमेरिकन डॉक्टर हैं। आप सुनिए मिंडी, डॉक्टर मिंडी को। तो इन्होंने रिसर्च करी है, क्लिनिकल ट्रायल किए, और उन्होंने ये पाया है कि जब वो घी खाते हैं, जब वो तेल खाते हैं, तब उससे उनका HDL बढ़ता है, LDL कम होता है, और विच इज सो गुड। और पूरी डिटेल में वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। बल्कि एक और हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं, वो पहले एक बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, फिर उन्होंने डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया। तो उनके हिंदी में डब्ड वीडियो मिल जाते हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वाइट मक्खन खाने से कभी नहीं बढ़ता है, घी खाने से कभी नहीं बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है चीनी से और एक्सरसाइज ना करने से। तो चीनी बंद कर दो। सैर आपका तो शहर महाराज, क्या मोहाली, क्या पंचकुला, क्या बागो बाग, दिल गार्डन गार्डन है ना। किसी भी गार्डन, सज्जे मुड़ो बगीचा, खब्बे मुड़ो बगीचा, अगे भी है तो पीछे भी। और फिर सुखना लेक तो है। सुबह सुबह हवा ताजी, आजकल तो और भी बड़ी सुंदर है। सैर कीजिए, कम खाइए, भजन ज्यादा करिए। सड़ो कट, हसो ज्यादा, लड़ो कट, गले मिलो ज्यादा। गले पै जाते हो, गले मिल लिया करो। सड़े ना भूना दी खक्खड़ जिवें हथ दे लिया होवे, एहो जी शक्लां बना के घूमदे। वाय पैसे के पीछे लड़ो, इसने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ख्याल करो, तुम दाता बनो, तुम भिखारी नहीं बनो। इसने इज्जत नहीं दी, मैं गुस्सा हूं। अरे भाई तू दे दे ना उसको इज्जत। हाँ, इसने मुझे प्यार नहीं दिया, छोड़ ना, तू दाता बन, भिखारी मत बन, तू दे प्यार उनको। हम इनके घर गए तो इन्होंने हमें पूछा नहीं है। तू बंदर है जिदी पूछ पूछ लगी रहती, मुझे पूछा नहीं है। अरे नहीं पूछा तो अच्छी बात है, वो तेरे घर नहीं आएगा तो उसके घर नहीं जाएगा, समय की बचत हो जाएगी। और समय की बचत हो जाएगी तो खूब भजन करो, माला लेके जप करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। स्यापा की लेना भाई, दुनिया तो मिलना कुछ, तानू कुछ मिल गया। ये जितने बैठे हो 60+ वाले, हाथ खड़ा करो अगर मिला हुआ हो तो। कुछ आहें, कुछ टूटे सपने, कुछ बुझ गए ख्वाब, बस जिंदगी भर की यही कमाई है। कुछ आहें, कुछ टूटे ख्वाब, कहते जिंदगी भर की यही कमाई है। तो जोड़ करके देखोगे तो संसार की इंटरेक्शन में 2 चीजें होती है, या तो वह आपको इज्जत देगा या नहीं देगा। अच्छा, इज्जत नहीं देगा तो तुम सड़ जाओगे, सड़ जाओगे तो दोबारा नहीं मिलोगे, दोबारा नहीं मिलोगे, तुम्हारे टाइम की बचत हो गई। पेट्रोल बड़ा महंगा महाराज, क्यों जाना ओदे कार, इज्जत कर देनी, घर बैठो। नाइस, वेरी गुड, थैंक यू नोट भेजो उसको, व्हाट्सएप कर दो, जाओ ना। अच्छा, जिस बंदे ने आपको इज्जत प्यार दे दी, आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात। मैं कहूंगी नहीं, ये भी बुरी बात। क्यों? तुम उठ उठ उसके घर जाओगे, वो उठ उठ तेरे घर आएगा, खर्चा बढ़ेगा भाई, अरे बड़ी महंगाई होगी, छड्डो पर, छोड़ो।
तुम कहोगे कि क्या हम किसी को मिले नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कहती हूं मिलो, पर गुरुमुखों को मिलो, संत प्यारों को मिलो, सत्संगियों को मिलो, जिनके साथ बैठ के तुम ध्यान, भजन, स्वाध्याय, कीर्तन कर सको कि तुम्हारे दिल के प्याले में अमृत भर जाए। तुम ऐसे प्यारों के साथ बैठो। तुम खाली रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में, मैंने देखा, क्योंकि 21 साल तो मैं भी घर ही में रही हूं, तो रिश्तेदार आए, रिश्तेदार गए, कोई शादी कोई ब्याह में गए, और जब जाते हैं तो बड़े तैयार श्यार होके जाते हैं, सगन देना ये कर, और जब वापस आते मैंने देखा कुड़ते आते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ब्याह में हमको कमरा अच्छा नहीं दिया, हमको वो क्या बोलते मिलनी है ना, मामे नु कंबल, चाचे नु शाल, दादे नु लोई, ते कहंदे लोई नहीं चंगी दित्ती सानू, ते फुੱਫੜ नाराज पक्का ही रहना है। बेचारे दा ना ही है फूफड़, फूफा जी, फूफा करे जेड़ा वही फुੱफड़ जी, वो नाराज अलग से। तो राजी रखो, इसको ये दो, इसको ये दो, इसके ये दो। हाथ जोड़ के एक विनती और करना चाहती हूँ, पंजाबियों वड्डे ब्याह ना करो, ये दिखावाबाजी मत करो। होंगे तुम्हारे पास पैसे, अब तुम 10-20 करोड़ लगा के या 50 लाख लगा के अपने बेटे बेटी की शादी कर लोगे, लेकिन उस शादी को देख के वो सफेद पोश, वो मिडिल क्लास, वो लोअर मिडिल क्लास का आदमी, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? तो अगर सच में तुम सच्चे गुरुमुख हो, अगर सच में आप अच्छे सनातनी हो, तो अपना मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, एक सादगी से जो भी रस्म है, अगर आनंद कारज करना है तो गुरुद्वारा साहब में कर लो, 7 फेरे करने हैं आपने हिंदू रीति से, मंदिर में कर लो। और उसके बाद अब अगली बात ध्यान से सुनना, लड़के वाले लड़की वाले कोई एक जगह चुन लें, आधा खर्चा लड़के वाले, आधा खर्चा लड़की वाले, गिनती के 50-100 तेरे, 50-100 मेरे। अब ये जो 100-200 के लोग हैं, ये मिलकर के अच्छा सा भोजन कर लो, भंगड़ा करो, गिद्दे करो, पार्टी करो। दारू नहीं पीनी ना, पाप लगना है। मैं ना श्राप देके जा रही, जितने यहां बैठे सबको पीती तो पाप लग जाना, तो बाबे दी कोई दया नहीं मिलनी, कोई रहमत नहीं जे मिलनी। डोंट डू दैट, डोंट स्पॉइल योर लाइफ, डोंट स्पॉइल योर बॉडी। सब कुछ दिखावा नहीं होता है। सात्विकता भी कोई चीज है या नहीं? रख गरीबी वेश, दिखावे नहीं करने चाहिए। पर लोगों का तो प्यार प्रेम भी दिखावा, और जब धर्म की बात आती है तो फिर वहां भी दिखावे करने लग जाते हैं। मैं एक बार किसी के घर में रुकी थी, तो सुबह सुबह जब मैं नीचे उतरी तो उनके घर में जो बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे सीढ़ी उतरते देख लिया, तो वो पूजा कर रहे थे, तो मुझे आते देख लिया होगा उन्होंने, तो उनकी पूजा चली जाए चली जाए चली जाए। तो मैंने उनकी बहू से पूछा, मैं इतनी लंबी पूजा रोज करते? कहती नहीं जी, सच्ची बात यह है आप आए हो ना इसलिए। तो मैंने ऊंची आवाज में बोला, मैं अच्छा सुन नीलम, हम तो चल रहे हैं, गाड़ी आ गई, हमको तो जाना है किसी के घर, चल मैं फिर आती हूं, तो 2-4 घंटे लगेंगे। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर, बाबा जी ने पूजा बंद कर दी। तो हम तो छोड़ते नहीं, मैं वापस आ गई। मैंने कहा भाई मुझे क्यों दिखाना, गोविंद भाओ भगत का भूखा, तुम्हारे पखंड नहीं चाहिए उसको, तुम्हारे पखंड नहीं चाहिए उसको, ढोंग नहीं चाहिए। ढोंग पखंड से दुनिया रिश्ते होगी, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं। हम सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जिंदगी कैसे जीते हैं ये उससे बड़ी बात है।
हम झूठ बोलते, हम घमंड करते, हम रिश्वतखोरियां करते, हम चुगली करते, हम निंदा करते हैं, और फिर हम सोचे हमारे दिल में माने ईश्वर की कृपा हो जाए और हम जब मंत्र जप करें तो भगवान का दर्शन हो जाए। सच्ची बात तो ये है कि जिसके मन में ऐसा ज्ञान और अहंकार होता है, उससे तो ईश्वर करोड़ों करोड़ों मील दूर, बीच जाने कितने पर्दे तुम कर दोगे अपने अहंकार से, ईश्वर तो वहीं होगा पर तुमको नहीं दिखेगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई रस नहीं होगा। ये मानव जन्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मिला है। ये मानव जन्म आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। ये मानव जन्म ईश्वर क्या है ये जानने के लिए मिला है। अभी आप सिर्फ मानते हो, कोई कहते श्री कृष्ण है, कोई बोलता कोई श्री राम है, कोई कहते नहीं शिव जी है। अभी एक माता जी ने मेरे को बोला, कहती मैं ना जी सवेरे करती हूँ शिव जी की आरती, फिर मैं करती हूँ कृष्ण जी की, फिर मैं करती हूँ दुर्गा माता की, शाम को फिर मैं ये वाला मंत्र करती हूँ। तो मैं ना बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, इतने तो भगवान है, मैं किस किस को राजी करूं। बोले हैं। मैंने कहा माता ये तुम्हारी भूल है, इस भूल को सुधारो। कैसे? दिवाली पे वो चीनी के खिलौने बनते हैं, अभी भी बनते होंगे, है ना, हाथी घोड़ा बड़ा कुछ बनता है। तो ये जो चीनी के खिलौने बनते हैं, तो मुझे अपने बचपन की बेवकूफ़ी बताती हूँ मैं। हम लोग लड़ पड़ते थे, घोड़ा मेरा है, भाई कहते थे नहीं मेरा है, नहीं मेरे को तो घोड़ा ही चाहिए। तो आपस में लड़ पड़ते थे और हमको फिर समझाया जाता था ये भी चीनी का है घोड़ा, और हाथी भी चीनी का है, और राजा भी चीनी का है, तो चीनी, लड़ क्यों रहे हो? पर आकार के पीछे हम बुद्धू थे तो लड़ पड़ते थे, नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए, नहीं ये चाहिए। चीनी के वजह से हर मिठाई मीठी होती है, सही। अब जैसे एक वो मिठाई है ना रसगुल्ला, अच्छा लगता, ठीक, आश्रम लेके आना। उसका नाम है रसगुल्ला। क्या है वो? पनीर को, गाय के दूध को फाड़ के पनीर बनाओ, खूब अच्छे से वो गूंदते हैं, गोला बनाते हैं, इधर वो चीनी की चाशनी रस तैयार करते हैं, और जब वो रस तैयार हो जाता है तो ये फिर पनीर के जो छोटे छोटे बने हुए गोले हैं इसमें छोड़ देते हैं, तो ये बन गया रसगुल्ला। पर अगर आप रस में, चीनी के उस रस में न छोड़ें तो फिर रसगुल्ला नहीं है, फिर है खाली गुल्ला, और गुल्ला खाओगे तो गले में फंसेगा, वो तो किसी काम का नहीं है। अब सुनो, दूध के फाड़ के जो बनाया पनीर, उसके बनाए गोले, तो ये अलग 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 गोले क्या हो गए? ये सब अलग अलग अवतार हो गए। रस क्या है? सच्चिदानंद रूप परमात्मा। ये सारे आकार उसी रस में, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप में जाके रसगुल्ले होते हैं। इसलिए सत्कार सबको, प्यार सबको, लड़ाइयां न करो। लोग तो इसी पे लड़ते रहते, नहीं हम नहीं निर्गुण को मानते, हम तो सरगुण को मानते। कोई कहते नहीं हम नहीं सरगुण को मानते, हम तो निर्गुण को मानते हैं। अब इसका भ्रम का पर्दा श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवत गीता में खोल देते हैं, और प्रभु कहते हैं कि प्यारे, जिसको तुम कह रहे हो कृष्ण, वो कहते हैं जिसको तू देख रहा है ये तो माया रचित है। जो मैं हूं, मैं अदृश्य रूप, अशब्दम, अस्पर्शम, अस्पर्शम, मैं न शब्द रूप हूं न स्पर्श रूप हूं, मैं अमूर्त हूं। हे अर्जुन, मैं अमूर्त हूं,
जो तू देख रहा है ये तो माया का रचा हुआ देह है। मैं माया अतीत अखंड ब्रह्म हूं। श्री रामचंद्र सीता जी के साथ जब वन में थे तो लक्ष्मण ने एक बार प्रश्न पूछा कि बड़े भैया जरा ये बताइए, हम जिस भी ऋषि मुनि को मिलने गए वो सब उठ उठ के तुम्हें प्रणाम करते हैं, क्यों? तुम तो एक राजकुमार हो, वो तुम्हें प्रणाम क्यों करते हैं? आराम चुप रहे। राम जी ने सीता जी की तरफ देखा तो सीता जी बोलती हैं, अब सीता चिन्ह है माया का और श्री राम चिन्ह है ब्रह्म का। ब्रह्म जो स्वयं अशब्दम है वो कैसे बोलेगा कि मैं कौन हूं? तो सीता बोलती हैं, सीता जी कहती हैं कि हे लक्ष्मण, ये जो तू शरीर देख रहा है यह माया रचित है, और वास्तव में जिसको तुम राम कह रहे हो, रमन्ति इति रामः, वो सर्व घट में व्यापक परमात्मा ही है। ऋषि मुनि महात्मा इनको पहचानते हैं। हम अवतार किसको कहते? अवतार ऊपर से जो नीचे आया। ऊपर मतलब ये नहीं सातवें आसमान से नीचे आया, ना ना, इसका अर्थ है सच्चिदानंद घन परम चैतन्य जब माया में छलक के देह रूप में आया, तब हमने उसकी इस विशेषता के कारण उसको सरगुण ब्रह्म कहा। उसको हम सरगुण ब्रह्म कहते। पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, तुम मैं, हम क्या है? सच ये है, ये जिस मन से तुम कहते हो मैं, और जिस मन से तुम इसको कहते हो तू, ये मन की बनी मैं और मन की बनी तू दोनों ही मिथ्या है। तुम्हारे मन के इस पर्दे को अगर हम उतारें तो पीछे सच्चिदानंद है, और इधर इस देह मन के पर्दे को हटाएं तो यहां भी सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद दो तीन नहीं है, परमात्मा दो तीन नहीं है। यह है अद्वैत वेदांत का उपदेश। जब तक आप अपने आप को सिर्फ शरीर देखते हो, सिर्फ मन देखते हो, तब तक आप जीव हो। पर जब ज्ञान श्रवण करते हैं, इस ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान के पर्दे को हम उठाते हैं, तो समझ लगती है हम देह नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, ज्ञान इंद्रियां नहीं हैं, कर्म इंद्रियां नहीं हैं, हम आभास नहीं हैं, हम तो शुद्ध आत्म स्वरूप है। अब इस आत्म स्वरूप का बोध ब्रह्म विद्या से होगा, पर ब्रह्म विद्या का श्रवण करने के लिए आपके अंदर वो प्यास, वो वैराग्य, वो ज्ञान पाने की इच्छा भी तो होनी चाहिए ना।